सर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कर्नाटक का चुनाव लड़ा गया पूरा एकमात्र फेज में। बेंगलोर में था, वहां पे मैसूर में भी रहा। तो 50% ही वो सीटें जीत पाई जहां मोदी ने कैंपेन किया जी। और अमित शाह का परसेंटेज तो और कम रहा। तो क्या राजस्थान का चुनाव बीजेपी फिर से मोदी के चेहरे पर लड़ लेगी या किसी चेहरे को आगे करेगी? देखिए, इसमें मेरा एक थोड़ा सा इतर भाव है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ बीजेपी का कभी भी फोर्टे नहीं रहा। कर्नाटक में उनके पास एक लिंगायत नेता थे येदियुरप्पा, जिनके इर्द गिर्द पार्टी बनी। जब राजस्थान में भी भाजपा की शुरुआत थी तो भैरव सिंह शेखावत वो नेता थे जिनके इर्द गिर्द थी, वो राजपूत और बाकी लोगों को साथ लाते थे। उसके बाद वो लेगेसी वसुंधरा जी ने आगे बढ़ाई और आज पार्टी थ्राइविंग है। दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। प्रधानमंत्री मोदी जब हिंदी में भाषण देते हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों में वो उतना इफेक्टिवली 4% लोग हिंदी बोलते हैं कर्नाटक में, वहां वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वो उनकी प्लेइंग फील्ड या स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, रिलीजियस डिवाइड पे भी आप उस पर इतना पोलराइज नहीं कर पाते। उनका एजुकेशन लेवल एक डिफरेंट तरह का, उनका एक्सपोजर अलग है। पर जब आप हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में आते हैं तो मोदी का एक खूब चार, मैं आपको बताता हूँ, शायद आमेर से आगे अलवर की तरफ एक जगह में एक उदाहरण के तौर पे एक बच्ची मिली, उनके पास प्रधानमंत्री आवास का घर था, ये था। उनसे पूछा ये घर किसने दिलाया, तो उन्होंने कहा आमेर इलाके की बात है, आमेर पे ही था, क्रॉस करते हुए आगे जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने घर दिया है। तो पूछा कौन सी सरकार, कांग्रेस या भाजपा, पता नहीं। तो अशोक गहलोत ने या प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उन्होंने कहा मोदी ने दिया है। तो सरकार मतलब मोदी, किस स्कीम में मिला क्या पता नहीं, मोदी ने दिया है। तो वोट, मोदी को वोट देना है तो कमल दबाओ जी। कमल को वोट दोगे तो मोदी को मिलेगा नहीं है, मोदी को वोट देना है तो कमल दबाओ जी। अब जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे इलाकों में रहता है, तो वहां प्रधानमंत्री की ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। पर इसके इतर ये भी कहना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इमेज इतनी खराब नहीं है। उनकी योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम की लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक अच्छी योजना है। महंगाई राहत केंद्र पे मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, उसके बाद मैं गया नहीं, पर उनकी ओपीएस की सब सराहना करते हैं। चिरंजीवी पे लोगों का एक है फोकस। बट उसकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये दो स्कीम्स तो बहुत है, बॉम्बार्ड भी खूब कर दिया, पर नीचे जो एमएलए होता है या कार्यकर्ता होता है, उनकी गुडविल बिल्कुल टाटर्स में है। लोग ये भी कहते हैं कि आदमी तो मिनक तो भलो है, पर राज बचाव वास्ते कहीं कहीं नहीं करना पड़े जी। नीचे वाले लोग जो हैं, मतलब उनके प्रति भारी एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक नाराजगी है। लोग कहते हैं कि मनचाहा काम कर रहे हैं जी। मतलब जनता से तो इतने दूर हो गए कि ये कनेक्ट ही नहीं रह गया जी। पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते होंगे या पब्लिक इंटरेक्शन ही नहीं रहा। बीच में ये आ गया, सरकार का बाड़ाबंदी हो गई, कोविड का उदाहरण ले लिया, मतलब एक कट ऑफ एविडेंट दिखता है आपको। पब्लिक को लगता है उनके लीडर उनकी पहुंच में रहे, खास करके डेमोक्रेसी में तो रहे ही। और इवन जैसी बड़ी स्कीम्स है, जब आप इंटीरियर जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, तो आप देखते हैं जो हेल्थ केयर क्लिनिक्स है जिसपे इतना फोकस है सरकार का, वहां पे आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार का पोस्टर पहुंच जाता है, बैनर लग जाता है। पर मैं बाड़मेर था, तो बाड़मेर के आगे एक गांव में गया, वहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण था। अब वहाँ पे एक पीडब्ल्यूडी वालों ने, नहीं पीएचईडी वालों ने, जो महेश जोशी जी का विभाग है, उन्होंने एक टंका बनाया था जी। और वो गाँव वो था, तो गांव वालों ने कहा टाका बन गया, मोटर लग गई, इसका बिल कट गया, पानी अभी तक जीएलआर जिसको कहते हैं आया नहीं। और उससे थोड़ा ही दूर केंद्र सरकार के भूजल बोर्ड का भी था, वो मेरे ख्याल से गजेंद्र सिंह जी के महकमे में आता है। उन्होंने भी खुदाई की, पानी की टेस्टिंग करी, पानी निकला, पर वो कह रहे टेस्टिंग और वो देखेंगे उस पर भी ताला पड़ा है। अब पानी की दो चीजें, दोनों दो अलग अलग सरकार के, पर आदमी के पास पीने को पानी नहीं। नत्था को पीपली लाइव में हैंडपंप देते हैं वैसा। बिल्कुल, नत्था वाली मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं वो कमेंट नहीं कर पा रहा। तो लोगों में एक रोष है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू आ गया है जी। हम फॉर ग्रांटेड से लेने लग गए जी। कई बार मैंने भी देखा है, कंटीजेंसी प्लान अलग है, आप जीएलआर बना रहे हैं ग्राम पंचायत के कोटे से, फिर पानी का सोर्स है वो पीएचडी का कहाँ, जीएलआर आपने दोहरे पे बना दिया, पानी का लेवल नीचे है, तो बड़ी आपस में इंटरेक्शन नहीं है। ये बात तो देखने को मिलती है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप सभी से अपील है कि थिंक 360 से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमें।